नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जिन्होंने एक बार फिर विश्व पटल पर सक्रिय और दृश्यमान भारत की झलक द इकोनॉमिस्ट में लिखे अपने आलेख के माध्यम से क्या खूब रखी है। डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी डिप्लोमेट्स यूं ही नहीं, भारत अमेरिका राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए डिप्लोमेसी का आर्किटेक्ट कहते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नकदी रहित भुगतान, कैशलेस पेमेंट, मिशन चंद्रयान और महिला सशक्तिकरण सहित देश में प्रमुख उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि यह एक ऐसा इंडिया है जिसमें भारत अधिक है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने अपने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए प्रामाणिक और ज़मीनी राजनीति को पोषित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने द इकोनॉमिस्ट के लिए अपने लेख में ये टिप्पणी करते हुए कहा, संस्कृति और विरासत को महत्व देते हुए प्रौद्योगिकी और आधुनिकता का मिलन पिछले दशक की प्रगति में समान रूप से दिखाई देता है। आज का भारत कैशलेस भुगतान, 5G नेटवर्क, चंद्रयान और डिजिटल डिलीवरी जैसी सुविधाओं से लैस है। विदेश मंत्री ने कहा, भारत महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर देने और सभी को साथ लेकर चलने वाला लोकतंत्र है। भारत एक ऐसा समाज है जो अब अधिक आत्मविश्वासी, सक्षम और उत्तरदायी है। इसलिए यह एक ऐसा इंडिया है जिसमें भारत अधिक है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस साल भारत की G20 की अध्यक्षता और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का भी उल्लेख किया। अपने लेख में उन्होंने भारत को कोविड-19 महामारी के बाद तेज़ी से उभरने और मजबूत विकास के संकेत के रूप में चिन्हित किया। विदेश मंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता में वृद्धि और विकास की चुनौतियों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। इसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना, एक हरित विकास समझौता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के रूप में पेश किया गया था। संकट के कठिन समय में पड़ोसी देशों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की एक्सटेंडेड नेबरहुड की अवधारणा ने आसियान, खाड़ी, मध्य एशिया और हिंद महासागर में जड़ें गहरी कर ली हैं। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में भारत के पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट वाले दृष्टिकोण ने नई कनेक्टिविटी और गहरे संपर्क बनाए हैं। श्रीलंका के आर्थिक संकट दौर और महामारी युग में समर्थन कर भारत ने सद्भावना दिखाई। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।